नमस्कार। P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने हाल ही में देखा कि आप पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश गहलोत ने कल इस्तीफा दिया और आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुझे जो आसाम के मुख्यमंत्री की याद आ गई कि किस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा सिपाही जब बीजेपी में गया था तो आज वो किस स्थिति में है। क्या कैलाश गहलोत भी आने वाली स्थिति में दिल्ली की राजनीति में वही रोल प्ले कर सकते हैं बीजेपी का जो आसाम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप पार्टी में जो बिखराव हो रहा है उसका क्या नतीजा आने वाले समय पे हो सकता है। सक्सेना साहब नमस्कार। आपने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले जी तो उनको कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए रिजाइन करना पड़ा। उन्हें लग रहा था कि कहीं एलजी बर्खास्त ना कर दे पूरी गवर्नमेंट को जी। तो उन्होंने सोचा कि किसी तरह से अपने को बचाने के लिए उन्होंने आतिशी वाला मुद्दा छेड़ा जी। ऐसी स्थिति में काफी पार्टी के लोगों को इन्होंने नाराज किया क्योंकि आतिशी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो थोड़े दिन पहले आप पार्टी में एंट्री हुई थी, जबकि जो आप पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं या काफी वर्षों से जुड़े हुए थे सीनियर्स, अगर आप मनीष सिसोदिया की स्थिति देखें तो सेकंड नंबर पे मनीष सिसोदिया है। अभी उनके ऊपर तो कोई शर्त ऐसी लगाई नहीं गई है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी दी जा सकती थी। संजय सिंह बहुत ही मुखर व्यक्ति हैं जी, उसको जिम्मेदारी दी जा सकती थी जी। कैलाश गहलोत भी बहुत सीनियर थे, लेकिन सबको हटाकर उन्होंने आतिशी को बिठाया तो ये लगा कि वो मोहरा बैठाना चाहते हैं, पार्टी नहीं चलाना चाहते। इस तरह से पार्टी की टूट शुरू हुई। तो आपको क्या लगता है कि आप पार्टी केजरीवाल या आतिशी संभाल पाएंगे आने वाले समय पे? ये देखिए, आपका एनालिसिस इस मामले में तो बिल्कुल सही है। कैलाश गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जी, वो आतिशी को पसंद नहीं करते थे, उनकी इनफाइटिंग थी। स्वाति मालीवाल जी ने इस मामले को अंदर पार्टी के इंटरनल लिंक में अपने में खूब प्रचारित भी किया। उस समय ये मीडिया कवरेज से ये इशू बाहर रहा, पर ये हकीकत थी। और कैलाश गहलोत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पूरे वो थे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरेक्शन था, कोऑर्डिनेशन भी था, क्योंकि आधी जगह तो दिल्ली की सेंट्रल कानूनी चलती है, तो कोऑर्डिनेशन उनका बीजेपी से बहुत निकटता थी, ये बात तो रहा है। और दूसरी चीज, महत्वाकांक्षा राजनीति में महत्वाकांक्षा की पूरी गुंजाइश है। मैं सक्सेना साहब, महत्वाकांक्षा के साथ साथ इसके बाद एक आदमी का त्याग भी तो देखना चाहिए। एक दूसरा वहाँ एनालिसिस नहीं था, वो कंफर्ट अपने लिए चाहते थे, इसलिए आतिशी से ज़्यादा कंफर्टेबल उनको इसमें पॉलिटिकल एलाई कोई नहीं हो सकता था कि इनको जिम्मेदारी से जगह दे दी। एक नाम मुझे सक्सेना साहब और ध्यान आ रहा है, मुझे लगता है कैलाश गहलोत के जाने के बाद एक व्यक्तित्व और है जो काफी दिनों से लॉयल रहा आप पार्टी का, वो भी काफी आहत महसूस कर रहे हैं। वो नाम है गोपाल राय का जी। गोपाल राय भी हालांकि अपने शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान है, लेकिन उनकी सीनियरिटी कोई नहीं जुटला सकता। यदि आप देखें तो सौरभ भारद्वाज भी साइलेंट से हो गए जी। नहीं, आपकी बात, आपका एनालिसिस सीडेड प्लेयर्स के हिसाब से तो सही है जी, पर आप ये सब अगर डेवलपमेंट होना है, विखंडन होना है, तो ये स्पॉन्टेनियस कुछ घटनाएं होंगी। असली गेम शुरू होगा इलेक्शन होने के बाद। अगर आज आप पार्टी अपना स्कोर सही नहीं गेन कर पाती है जो पिछले चुनावों के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा विखंडन। मुझे ऐसा लगता है सक्सेना साहब, दो फेसेस हैं आप पार्टी के और बीजेपी के जी। एक फेस ऐसा है जो अभी चल रहा है जिसका नतीजा कैलाश गहलोत निकला जी। कैलाश गहलोत जैसे और लोग भी बहुत जल्दी पार्टी छोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसका पूरा मैसेज जनता में जाएगा कि जो बची कुची स्थिति है आप पार्टी की, वो चुनाव में नहीं जीत पाएगी जी। अगर ऐसे ही आप पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं अगर वो छोड़ते हुए नजर आए, जिसमें मुझे अगला नाम गोपाल राय का नजर आता है जी, और एक दो विधायक पहले भी छोड़ चुके हैं। इसके बाद बीजेपी का दामन जो है कैलाश गहलोत ने तुरंत साधा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश गहलोत को बीजेपी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है
जी कि कैलाश गहलोत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप पार्टी के बाकी सदस्यों पर भी प्रभाव रखते हैं। तो वो जैसे आपने कहावत सुनी है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो शायद आप जैसी बिल्ली के गले में कैलाश गहलोत जैसे व्यक्तित्व ने घंटी कल बांध दी है। जी। और जो बचे कुचे जो लोग शर्म लिहाज से पार्टी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो मुझे लगता है उसमें तेजी आएगी। देखिए, एक फेस वो होगा जिसमें अभी कई पक्ष छोड़ेंगे, जिनसे आप पार्टी की कार्यप्रणाली में फर्क आएगा। देखिए, कैलाश गहलोत जी के मामले में एक बात बिल्कुल अलग है, सबसे जो अलग है वो है कि दिल्ली में वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें और लोग फिट हो या ना हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, कैलाश गहलोत जो मैं आज सवेरे एनालिसिस देख रहा था 11 कॉन्स्टिट्यूंसियों में फिट होते हैं। देखिए, ही बिलोंग्स द जाट कम्युनिटी, ओपन फैक्टर है। और जो दिल्ली के बाहरी इलाके, एक भारी भरकम व्यक्तित्व भी नजर आता है। अगर आप पार्टी के बाकी कुछ विधायक, जैसे मान लीजिए संजय सिंह की जिस तरह की बोली है, उसको चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्तित्व, लोग उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जितना कैलाश गहलोत जो सोबर किस्म के आदमी थे, एक व्यक्तित्व और था राघव चड्ढा। यदि आप पार्टी के राज्यसभा सांसदों की तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि आप पार्टी के जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, या तो वो पैसे देकर राज्यसभा सांसद बने थे, उनका वास्तव में आप पार्टी से कोई लगाव नहीं था। तो यदि दर्शकों अगर आप देखें तो इस समय राज्यसभा के जितने मेंबर हैं, एक दो मेंबर्स को छोड़कर आप पार्टी के लगभग मेरे ख्याल से 10 सदस्य हैं राज्यसभा में। 10 में से स्वाति मालीवाल प्रमुख तौर पर विरोध में है। राघव चड्ढा बिल्कुल ही परिदृश्य में नहीं है। बाकी सदस्य कहीं भी साइलेंट से हैं, कहीं भी अपने पार्टी का काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरह से यदि आप सब लोग इस बात को समझें तो एक तरह से राज्यसभा के जितने मेंबर्स ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आप पार्टी का इस्तेमाल किया था, उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है कि आप पार्टी से संबंध नहीं रखने हैं, राज्यसभा सांसद उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो एक तरफ ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि राज्यसभा में जब कोई बिल पास होना हो तो आप पार्टी के सदस्य शायद व्हिप का भी पालन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आने वाले समय पे यदि आप आज अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट सुने कैलाश गहलोत के बारे में, जबकि कल आप पार्टी के लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कैलाश गहलोत दबाव में है ईडी और सीबीआई के, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया पार्टी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी मर्जी है, वो कहीं चले जाएं तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल दबाव में है, कोई आरोप कैलाश गहलोत पे लगाना नहीं चाहते थे ईडी सीबीआई का, क्योंकि उंगली उनकी तरफ और मनीष सिसोदिया की तरफ मुड़ती। ऐसी स्थिति में लगता है कि अरविंद केजरीवाल कैलाश गहलोत से काफी घबरा गए हैं, क्योंकि कैलाश गहलोत ही एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जो फाउंडर मेंबर्स में है और बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में जानते हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों कैलाश गहलोत आप पार्टी का काफी कुछ नुकसान करने जा रहे हैं, और ये सारा नुकसान बीजेपी को दिल्ली में एस्टैब्लिश करने में लगेगा। और कैलाश गहलोत, मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूं कि कैलाश गहलोत और भी बड़े बड़े स्तंभ आप पार्टी के जल्दी बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। उससे इलेक्शन से पहले जो माहौल बनेगा, तो बाकी जितने भी दोयम दर्जा के आप पार्टी के सदस्य हैं वो आप पार्टी का प्रचार इलेक्शन के समय नहीं कर पाएंगे। और आधार अब वो कांग्रेस से कुछ लेकर आ रहे हैं, तो कांग्रेस का आधार तो पहले से ही दिल्ली में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरा फायदा बीजेपी को मिलता नजर आता है। और मेरा मानना है कि कैलाश गहलोत एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो आसाम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के लिए किया है, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं, काफी रोचक स्थिति दिसंबर के महीने में आपको आप पार्टी के इंटरनल और एक्सटर्नल स्थिति में मिलेगी। धन्यवाद।